आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लोकसभा इलेक्शन 2024 के 7वें फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद हर किसी को एग्जिट पोल का इंतजार था। तकरीबन तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं और तस्वीर तकरीबन साफ हो गई है। एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस को एक बार फिर झटका लगा है और बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल हैं और हतमी नतायज 4 जून को सामने आएंगे, तभी पता चलेगा कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। रोड मैप टू विन और भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल में बीजेपी अपने दम पर तीसरी बार हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि एनडीए अलायंस को 2019 के आसपास ही नजर आ रही है। कई रियासतों में एनडीए और इंडिया अलायंस के दरमियान सख्त मुकाबला होने का इम्कान है, लेकिन बीजेपी के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि वो साउथ में बड़ी सबकत हासिल कर रही है, यानी उसका खाता खुल रहा है। यहां पर इंडिया अलायंस को कुछ नुकसान हुआ है, जबकि नॉर्थ इंडिया में इंडिया अलायंस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और एनडीए का दबदबा कायम रह सकता है। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस को बिहार में सीटों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। रोड मैप टू विन और भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 2019 के मुकाबले कोई नुकसान नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सर्वे में 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। ये सैंपल उस वक्त लिए गए हैं जब वोटर वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर आए, साथ ही शहरी और देही इलाकों से ये सैंपल लिए गए। भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 345 से 362 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि बीजेपी को 305 से 312 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 126 से 133 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 77 से 81 सीटें मिलने का अंदाजा है। इसके अलावा दीगर के हिस्से में 55 से 65 सीटें जा सकती हैं। दीगर में ममता बनर्जी की टीएमसी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, केसीआर की बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी के एआईएम वगैरह शामिल हैं। एनडीए को तकरीबन 48% वोट मिलने का इम्कान है, जबकि बीजेपी को 39% वोट मिल सकता है। इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो उसे तकरीबन 34% वोट शेयर मिल सकता है। कांग्रेस को तकरीबन 23% वोट मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए को 45% वोट मिले थे, तब एनडीए के हिस्से में 353 सीटें आई थी, जबकि यूपीए को 27.5% वोट मिले थे और उसके हिस्से में 91 सीटें आई थी। कांग्रेस को 20% वोट मिले थे, दीगर के हिस्से में 21% वोट गए थे और उनको 84 सीटें मिली थी। आइए अब बात करते हैं हम यूपी की। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 65 से 68 सीटें मिलने का इम्कान है, वहीं इंडिया अलायंस को 12 से 15 सीटों पर कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का एक बार फिर खाता नहीं खुल रहा है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को 52 सीटों पर कामयाबी मिली थी, जबकि उसकी इत्तेहादी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीएसपी को 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 10 सीटों पर कामयाबी मिली थी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 5 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में रायबरेली की सीट आई थी और सोनिया गांधी को जीत मिली थी। महाराष्ट्र में एनडीए को बड़ा नुकसान हो रहा है और यहां पर उसे 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं। 2019 के इलेक्शन में एनडीए को 41 सीटें मिली थी, जबकि उस वक्त की यूपीए को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जो अब इंडिया अलायंस का हिस्सा है। बिहार में एनडीए को तकरीबन 32 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि 2019 के इलेक्शन में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। इंडिया अलायंस की बात करें तो 2024 में इंडिया अलायंस को 6 से 8 सीटें मिलने का इम्कान है। हालांकि 2019 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। मगरबी बंगाल में के एग्जिट पोल में बीजेपी को 20 से 21 सीटें मिल सकती हैं, वहीं टीएमसी को 19 से 20 सीटों पर कामयाबी का इम्कान है। इसके अलावा इंडिया अलायंस को 2 से 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो 25 सीटों में से इंडिया अलायंस को 3-2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 22 से 23 सीटें मिलने का इम्कान है। तेलंगाना की एग्जिट पोल की बात करें तो रियासत की 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 7 सीटें मिलने का इम्कान है, जबकि बीजेपी को 5 सीटें, बीआरएस को 4 सीटें मिल सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को भी 1 सीट मिल सकती है, यानी ओवैसी को कामयाबी एक बार फिर मिल सकती है और हैदराबाद का अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो सकते हैं। कर्नाटक में पार्टियों की वोट शेयरिंग की बात करें तो यहां एनडीए को
तकरीबन 49% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 44.5% वोट मिल सकते हैं। यहां एनडीए को 15 से 17 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 9 और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आ सकती है। यहां बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले इलेक्शन में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि इस बार 9 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में बीजेपी को 6 जबकि इंडिया अलायंस के 1 सीट मिलने का इम्कान है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 2 से 3 सीटें। शिरोमणि अकाली दल का खाता नहीं खुल रहा है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। एग्जिट पोल में दोनों को 4 से 6 सीटें मिलने का इम्कान है। मजमूई तौर पर यह बात कही जा सकती है कि एग्जिट पोल के अंदाजों के मुताबिक बीजेपी हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस की सीटों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन वो हुकूमत बनाने के करीब बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये एग्जिट पोल हैं, और जब 4 जून को हतमी नताए जाएंगे तब पता चलेगा कि दिल्ली की कुर्सी अवाम ने किसके हवाले की है। लेकिन इससे पहले इतनी बात तो साबित हो गई है कि बीजेपी का और पीएम मोदी का दबदबा कायम है, और वो अपने दम पर एक बार फिर सरकार बना सकते हैं और पीएम मोदी हैट्रिक लगा सकते हैं। जबकि एनडीए काफी मजबूत हो रही है। कुछ एग्जिट पोल में देखा जाए तो तकरीबन 400 के पास भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि तकरीबन 350 से 400 सीटें मिलने का इम्कान तकरीबन तमाम एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। अब ये बात कह सकते हैं कि पीएम मोदी के मुकाबले इंडिया अलायंस को कोई फायदा नहीं हुआ है, और इंडिया अलायंस के लीडरान पीएम मोदी को टक्कर देने में कामयाब नहीं हुए हैं। हाँ, अगर यूपी की बात कर ली जाए तो यूपी में जो सीटें बीएसपी को पिछले इलेक्शन में गई थी, यानी 10 सीटें, वो 10 सीटें इस बार तकरीबन इंडिया अलायंस की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो सीटें एक बार फिर मिल सकती हैं, या कमोबेश 1-2 सीटों का इधर उधर का फासला हो सकता है। लेकिन आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू, और हम इस तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप मुझे दीजिए इजाजत।